हेलो एवरीवन, दिस इज द फोर्थ लेक्चर ऑन केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अभी तक हमने जो भी टेस्ट किए थे वो सब हम लोगों ने जिस सब्सटेंस पे किए थे ऑल आर सॉलिड, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी सब्सटेंस होता है उनके तीन फॉर्म होते हैं। सब्सटेंस के तीन फॉर्म होते हैं, थ्री फॉर्म: सॉलिड, लिक्विड और गैस, है ना। तो अभी तक हमने जितने भी टेस्ट किए इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी को लेकर के कि वो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी या नहीं होगी, वो सारे सॉलिड फॉर्म में किया। देन व्हाट अबाउट द लिक्विड एंड गैस? लिक्विड और गैस में क्या होता है? तो अपने इस लेक्चर में हम लोग लिक्विड की ही कंडक्टिविटी को चेक करेंगे। सबसे पहले तो ये चेक करेंगे कि क्या लिक्विड में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। डू लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? सबसे पहले तो ये चेक करेंगे। उसके बाद हम आएंगे कौन सा लिक्विड गुड कंडक्टर है, कौन सा लिक्विड बैड कंडक्टर है, जैसा हमने सॉलिड में किया था बाय मेकिंग टेस्टर विद द हेल्प ऑफ टेस्टर, है ना। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं, डू लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। सो डू लिक्विड conduct electricity? क्या लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है? कंडक्ट का मतलब पास होती है। क्या उससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है या फिर नहीं होती है? ठीक है, तो कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि हाउ यू चेक डू लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट, राइट द एक्टिविटी। आपको कई बार ऐसा आता है क्वेश्चन, तो उसमें एक्टिविटी को एक्सप्लेन करना होता है। तो इसके लिए हमको वही हेल्प लेंगे विद द हेल्प ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से हम लोग एक टेस्टर बनाएंगे, जिससे ये चेक करेंगे कि लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है या फिर नहीं होती है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे सेम सर्किट बनाएंगे हम लोग। ये मैंने सोर्स बना दिया, बैटरी, और अगर हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं तो फिर एक बल्ब लगा देंगे। ठीक है, और फिर इस वायर के दोनों एंड को ओपन कर देंगे, और हमें लिक्विड की कंडक्टिविटी चेक करनी है। तो इन दोनों वायर को एक बीकर में उस पर्टिकुलर लिक्विड को ले लेंगे, जिस भी लिक्विड को चेक करना है। अभी तो हमने यहाँ पर कोई भी लिक्विड ले लिया, क्योंकि अभी तो हमें सिर्फ ये चेक करना है कि क्या लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है या नहीं। तो यहाँ पे हमने बीकर में एक लिक्विड ले लिया, कोई सा भी लिक्विड, और उसके अंदर ये वायर का एक एंड और जो कि सोर्स से कनेक्टेड है, और दूसरा वायर का एंड जो कि सोर्स और बल्ब से होता हुआ इस लिक्विड में डिप कर दिया। तो ये हमारा एपरेटस हो गया। इस तरह से हमने इसको सेट किया। तो ये हमारा हो गया बल्ब, दिस वन इज द बैटरी, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। ये हमारा क्या है, बैटरी, ये हमारा बल्ब, और ये लिक्विड, ये हमारा बीकर या कंटेनर। ठीक है, और ये दो हमारे रॉड या वायर हैं, है ना। तो इस तरह से हमने सेट कर दिया। तो अब हमें चेक करना है कि लिक्विड जो है वो कंडक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को। तो यहां से जब हम, और यहाँ पे हमने एक स्विच लगा दिया। अभी तो स्विच ओपन है, हमारा डोर ओपन है ना। इसको क्लोज करेंगे, मतलब कि फिर ये ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको दिखाने के लिए ऐसे थोड़ा सा उठा के लगा देता हूँ, इससे पता चले हमारा ये स्विच है ना। तो स्विच को जब मैंने ऑन कर दिया तो यहाँ से करंट फ्लो होगी, है ना। करंट ऐसे फ्लो होगी, आई से भी नोट करते हैं, और यहाँ आएगी। अब ये दो वायर यहाँ पे कनेक्टेड तो है नहीं, है ना। तो यहाँ से आएगी। अगर ये लिक्विड कंडक्टिंग होगा तब ये करंट यहाँ से होते हुए यहाँ पहुंचेगी, और यहाँ से होते हुए, और ये बल्ब ग्लो कर जाएगा। अगर बल्ब ग्लो किया तो इसका मतलब ये लिक्विड हमारा कंडक्टिंग है। अगर बल्ब ग्लो नहीं किया तो मे भी हो सकता है ये लिक्विड कंडक्टिंग ना हो, है ना। इसका मतलब ये कंडक्टिंग नहीं है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? कई बार ये लिखने को भी आ जाता है क्वेश्चन। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया था, जो हमने यहाँ पे लिया है
जो हमने यहाँ पे बनाया वही सेम हम लिख देंगे। कैसे? टेक एनी लिक्विड, है ना, टेक एनी लिक्विड टू टेस्ट, लाइक कोई सा भी लिक्विड, जैसे मैंने यहाँ पे लेमन जूस ले लिया, है ना, और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड कुछ भी, तो सपोज मेरा ये जो लिक्विड है वो क्या है, वो लेमन जूस है, लेमन जूस। तो फर्स्ट स्टेप में हमने ये किया था ना, एक बीकर में हमने क्या किया, जिस लिक्विड को चेक करना है उसको ले लिया। उसके बाद सेकंड, जैसे कि हमने वायर्स को और बल्ब को अरेंज किया है, तो इसी तरह हमें सेट द apparatus लाइक इन फिगर, सेट apparatus as shown in the figure। फिगर का मतलब क्या हो गया, दोनों वायर वो लिक्विड में डिप होनी चाहिए, ठीक है, वायर का दोनों एंड जो है वो लिक्विड में डिप होना चाहिए। ओके, थर्ड स्टेप क्या था, ऑन, व्हेन स्विच इज ऑन, या व्हेन स्विच इज ऑन ना लिखे हम अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं, इफ बल्ब इज ग्लोइंग, इफ बल्ब इज ग्लो, इफ बल्ब is glow, then the liquid is conducting। अगर बल्ब ग्लो कर रहा है इसका मतलब ये लिक्विड कैसा है, कंडक्टिंग है। नहीं तो फोर्थ वन क्या होगा, इफ बल्ब इज नॉट ग्लोइंग, इफ बल्ब इज नॉट ग्लो, देन द लिक्विड इज, द given liquid is नॉन कंडक्टिंग, ये नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है। तो इस एक्टिविटी से हमें ये पता चल जाएगा कि वो पर्टिकुलर लिक्विड कंडक्टिंग है या नहीं है, और साथ हमें ये भी पता चल जाएगा उससे पहले कि लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है या नहीं होती है, ठीक है। तो जैसे हमने लेमन जूस लिया तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे करंट पास होगी और ये सर्किट जो है कंप्लीट होगा। क्यों, यहाँ से जो करंट आई है वो लेमन जूस में यहाँ से यहाँ पास हो जाएगी और फिर यहाँ से होते हुए ये बल्ब ग्लो कर जाएगा, करंट यहाँ हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि लेमन जूस हमारा जो है वो कंडक्टिंग लिक्विड है, ठीक है। और दूसरा हमें ये भी पता चला कि लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डू लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यस, लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सम लिक्विड आर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, ठीक है। अब इसको देखते हैं। ओके, तो हमें यहां से इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया, डू लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यस, सम लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड सम आर नॉट, ठीक है। अब अगर हमें ये पता करना हो कौन सा लिक्विड गुड कंडक्टर है या कौन सा लिक्विड बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो हम कैसे पता करेंगे? यस, जैसे हमने सॉलिड के केस में पता किया था भाई, द यूज ऑफ टेस्टर, है ना, टेस्टर की हेल्प से। और टेस्टर हमारा किस पे काम कर रहा था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। अभी जैसे हमने यहाँ पे लिक्विड में लिया था लेमन जूस, तो हम कोई और ले लेते हैं, क्या हमें ये चेक करना है कि वो गुड कंडक्टर है या फिर बैड कंडक्टर है, ठीक है। तो वापस हमने सेम एपरेटस को अरेंज किया, दिस वन इज आवर बल्ब, दिस वन इज आवर बैटरी, ये प्लस ये माइनस, और यहाँ पे हमारा स्विच छोटा सा बनाते हैं, ये हमारा स्विच हो गया। और इस रॉड को हमने दोनों रॉड के एंड को हमने सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया जिसमें हमें चेक करना था। हमने यहाँ पर अभी ले लिया कौन सा, वेजिटेटिव ऑयल, जो हमारे खाना बनाने में जो यूज होते हैं ऑयल, उनको ले लिया, है ना, कोई सा भी ऑयल। मोस्ट ऑफ द वेजिटेटिव ऑयल आर रिएक्टिंग सेम कंडक्टिविटी, ठीक है। यहाँ पर हमने ले लिया ऑयल, मस्टर्ड लिख देते हैं, मस्टर्ड ऑयल, ठीक है, कोई सा भी वेजिटेटिव ऑयल है, तो उसको चेक करते हैं कि वो कंडक्टिंग है या फिर नहीं है। तो उस केस में अगर हम जो है यहाँ से स्विच ऑन करेंगे और करंट फ्लो होगी, तो ये बल्ब ग्लो नहीं करता है, नॉट ग्लोइंग,
बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ तक जो करंट आई वो आगे पास नहीं हो पाई, जिसकी वजह से ये सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाया, है ना। क्योंकि बल्ब के ग्लो करने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आपका एक तो सर्किट कंप्लीट होना चाहिए, दूसरा उसके अंदर जो करंट है वो होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये यहाँ तक जो करंट पहुंची वो इस लिक्विड के मीडियम से यहाँ ट्रांसफर नहीं हो पाई, क्योंकि यहाँ के बाद जो करंट होती है तो इस लिक्विड में जो आयन होते हैं उनके थ्रू वो यहाँ से ट्रेवल करते हुए इस दूसरे वाले वायर पे पहुंचती है और वहां से होती हुई बल्ब और बैटरी के दूसरे एंड तक आती है। ठीक है, तो जब हमने मस्टर्ड ऑयल लिया तो उसके इसमें बल्ब ग्लो नहीं किया, तो इसका मतलब ये पुअर कंडक्टर है। और जब हमने लेमन जूस लिया और उसको चेक किया तो बल्ब ग्लो किया, इसका मतलब ये हमारा गुड कंडक्टर है। तो यहाँ से हमने चेक कर लिया कि हमारा गुड कंडक्टर है, ओके। और ये हमारा बैड कंडक्टर हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही बैड कंडक्टर में आपके क्या क्या आते हैं। बैड कंडक्टर वाले केस में आपका आता है जितने भी वेजिटेटिव ऑयल है वो प्योर वाटर है, डिस्टिल वाटर है, ये सब बैड कंडक्टर में आते हैं। और गुड कंडक्टर में क्या क्या आता है आपका, गुड कंडक्टर में आपका लेमन जूस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, विनेगर है, टैप वाटर है, पॉन्ड वाटर है, लेक वाटर है ना। ये सारे जो है वो गुड कंडक्टर में आते हैं। तो हम वो अलग केस लेके चलते हैं कि वाटर में मतलब टैप वाटर तो गुड कंडक्टर है और डिस्टिल वाटर या प्योर वाटर लेता हूं तो वो बैड कंडक्टर है। तो वो एक्टिविटी करके देखते हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आता है कि व्हाई टैप वाटर इज ए गुड कंडक्टर एंड प्योर वाटर और डिस्टिल वाटर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको देखते हैं हम लोग। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पर टैप वाटर और डिस्टिल वाटर का केस देखते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन टैप वाटर एंड डिस्टिल्ड वाटर, इनकी कंडक्टिविटी को हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। तो ऊपर मैं टैप वाटर लेता हूं तो सेम हम लोग ऑपरेटर्स को अरेंज करेंगे। दिस वन इज द सोर्स मतलब बैटरी, यहाँ पे हमने बल्ब को लगाया, हम वही टेस्टर ही बना रहे हैं, है ना, विद द हेल्प ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, दिस वन इज आवर स्विच और यहाँ पर हमने रॉड के या वायर के दोनों एंड को उस लिक्विड में डाल दिया। बगल में ले लेते हैं फिर, और यहाँ पे हमने वापस से वही सेम एपरेटस बनाया, कनेक्ट विद द बल्ब, जिसमें आवर स्विच और वायर के दोनों एंड को हमने डिस्टिल वाटर में डिप कर दिया। ये हमारा क्या है यहाँ पे, डिस्टिल वाटर। या इसी को ही बोलते हैं हम लोग क्या, प्योर वाटर। और हमारा यहाँ पर क्या है, ये हमारा टैप वाटर, ओके, टैप वाटर ये हो गया हमारा, ओके। तो ये हमारा दोनों केस हो गया, एक पे हमने टैप वाटर लिया, दूसरे में हमने डिस्टिल वाटर लिया। जब हम स्विच को ऑन करते हैं उस केस में करंट का फ्लो होता है, ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, स्विच को कर दिया ऑन। तो यहाँ पे करंट फ्लो होते हुए ऐसे आती है और ये बल्ब ग्लो कर जाता है। ठीक है, सेम काम यहाँ होता है, स्विच को ऑन किया तो ये करंट यहाँ से फ्लो होती है, बट यहाँ वाला जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करता है, नॉट ग्लो। ऐसा क्यों भाई, दोनों जगह तो बल्ब ही तो है, यहाँ पे भी बल्ब लगा हुआ है, वहां पे भी बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पे ग्लो कर रहा है और वहां पे ग्लो नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि टैप वाटर इज कंडक्टर ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट, गुड कंडक्टर। और इस
इसमें क्या हुआ, डिस्टिल्ड वाटर इज नॉन कंडक्टर ऑफ करंट। ठीक है, तो ये तो हो गया दोनों में टेस्टिंग विद द हेल्प ऑफ टेस्टर जो हमने बनाया। लेकिन यहाँ पे रीजन क्या है, क्योंकि है तो दोनों वाटर ही, ये भी वाटर है और ये भी वाटर है। एक में तो करंट फ्लो हो रही है, एक अच्छा जो है, एक में करंट फ्लो हो रही है, बल्ब ग्लो कर रहा है तो गुड कंडक्टर है, दूसरे में करंट फ्लो नहीं हो रही है, बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है तो ये नॉन कंडक्टर। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका रीजन है, रीजन बिहाइंड दैट, जिसका रीजन है प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज, प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज। जो हमारा टैप वाटर होता है या पॉन्ड वाटर होता है या लेक वाटर या फिर हमारा वेल वाटर है ना, इन सब में क्या होता है कि नेचुरल इम्प्योरिटी ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये इनके जो सॉल्यूशन है वो आयंस में डिसोसिएट हो जाता है और वो आयन ही इस करंट को यहाँ से कैरी करके इस सर्किट को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। बट इन केस ऑफ डिस्टिल्ड वाटर या प्योर वाटर में क्या होता है, इम्प्योरिटीज प्रेजेंस नहीं होती है, इसमें सिर्फ और सिर्फ वाटर होता है, इम्प्योरिटी नहीं होती है। टैप वाटर केस में क्या है कि वाटर भी होता है, उसके साथ में उसमें सॉल्ट भी, नेचुरल सॉल्ट ऑलरेडी होते हैं कुछ, है ना, कुछ और इम्प्योरिटीज होती है, तो वो क्या, वो आयंस के फॉर्म में बन जाती है, वो आयंस में डिसोसिएट हो जाती है। ठीक है, जिससे क्या होता है वो यहाँ से करंट को यहाँ तक ले जाने में हेल्प करती है, तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है। बट प्योर वाटर के केस में क्या है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ H2O होता है ना, सिर्फ और सिर्फ H2O होता है, तो इम्प्योरिटीज नहीं होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसमें प्रेजेंस ऑफ आयन जो है इस सॉल्यूशन में, द अमाउंट ऑफ आयंस वो बहुत कम होते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि करंट यहाँ से यहाँ तक फ्लो नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से सर्किट कंप्लीट नहीं होता है और बल्ब ग्लो नहीं करता है। यहाँ पे इम्प्योरिटी की वजह से क्या होता है कि नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ आयंस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, और यहाँ पर अब्सेंस ऑफ इम्प्योरिटी की वजह से जो अमाउंट ऑफ आयंस होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। यही रीजन है कि हमारा टैप वाटर जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और हमारा प्योर वाटर या डिस्टिल्ड वाटर वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने देखा कुछ सॉल्यूशन होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और कुछ सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस कंडक्टिविटी के बेस पे जो सॉल्यूशन है उनको हम दो क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उस क्लासिफिकेशन के पहले हम लोग एक और टेस्टर बनाते हैं बाय द यूज ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अभी तक हमने जो टेस्टर बनाया था वो था बाय द यूज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब हम एक टेस्टर बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, सेम, चाहे वो हमें सॉल्यूशन में टेस्ट करना हो या फिर लिक्विड में, उसमें ये हमारा सोर्स के साथ अटैच कर देंगे, मतलब बैटरी हो गई हमारी, और इसको रैप अप कर देंगे यहाँ पे मैग्नेटिक नेटेड के साथ, जिसको हमने एक बॉक्स में रखा है, और ये मैंने कर दिया इसको उस सब्सटेंस को चेक करने के लिए कि ये कंडक्टिंग है या नहीं। ये तो सॉलिड के केस का हो गया। अब सेम ऐसे ही हम लिक्विड के केस में भी बना सकते हैं। दिस इज आवर सोर्स और हमने यहाँ पर अपना मैग्नेटिक निडल लगा दी इसके अंदर, और इसको इसी सेम वायर से रैप अप कर दिया, और इसके एक वायर को और यहाँ से इसके दूसरे वायर को हमने उस सॉल्यूशन में, उस लिक्विड में डिप करा दिया। कोई सा भी यहाँ पे वो सब्सटेंस दे दिया जिसको हमें चेक करना है। ठीक है, ये सॉलिड के केस का है और ये लिक्विड के केस का है, जिसमें हमने जो टेस्टर बनाया है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करेगा। इसमें से टोटल स्टोरी सिर्फ इतनी है कि यहाँ पे हमने एक एम्प्टी मैच बॉक्स ले लिया, जिसके अंदर हमने मैग्नेटिक नीडल को रख दिया। मैच बॉक्स जो होता है हमारे घरों में, एम्प्टी मैच बॉक्स लिया, उसके अंदर हमने मैग्नेटिक नीडल को प्लेस कर दिया, रख दिया, और यहाँ से जो वायर हमने पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच किया था उसी से इस मैच बॉक्स को हमने रैप अप कर दिया और
उस पर्टिकुलर सब्सटेंस से ऐड कर दिया जिसकी हमें मैग्नेटिक कंडक्टिविटी हमें चेक करनी, और वायर का दूसरा एंड यहाँ से होता हुआ नेगेटिव टर्मिनल से अटैच कर दिया। जब हम स्विच को ऑन करते हैं, ठीक है, जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो यहाँ से करंट फ्लो होती है। अगर इसमें करंट है तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिफ्लेक्शन शो करता है। इसमें अगर करंट है तो डिफ्लेक्शन शो करता है, और इसकी वजह से पूरा ये हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर करंट है या नहीं है, ठीक है, सर्किट कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। वही सेम काम लिक्विड में होता है, ठीक है। यहाँ से जब करंट फ्लो होती है और ये सर्किट अगर कंप्लीट होगा तो ये मैग्नेटिक नीडल जो है वो डिफ्लेक्शन शो करती है, ठीक है। तो ये जो टेस्टर हुआ वो विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, है ना, करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट। यहाँ से जब करंट फ्लो होती है तो बेसिकली क्या होता है, वो एक मैग्नेटिक फील्ड बना देती है, जिसकी वजह से ये मैग्नेटिक नीडल वो डिफ्लेक्शन शो करती है। अगर इसमें करंट होगा, सर्किट कंप्लीट हो रहा होगा, तभी इसमें करंट फ्लो होगा और तभी ये डिफ्लेक्शन शो करेगी, है ना। तो उसी कंसेप्ट को लेकर के ये टेस्टर है जिसे हम लोग चेक करते हैं कि पर्टिकुलर सब्सटेंस में, चाहे वो सॉलिड हो या पर्टिकुलर सॉल्यूशन, वो कंडक्टिंग है या नहीं है, ठीक है। तो हम दो तरीके से टेस्टर बना सकते हैं, एक तो विद द हेल्प ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, और दूसरा हम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जो सॉल्यूशन है वो कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग है, उसके बेस पर उसको हम क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है।